हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और उससे महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक लाइन मुझे याद हो गई। कौन सी लाइन थी वो लाइन थी कि सर मैंने फ्रंट एंड पे काम किया है। तो पूरा मसला ये है कि मैं कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट का वाइवा ले रहा था। प्रोजेक्ट का वाइवा क्या मतलब, एक सब्जेक्ट का वाइवा ले रहा था जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। तो करीबन 100 बच्चों का वाइवा था और 100 बच्चों में ज़्यादातर बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो ऑनलाइन बनाया था। मतलब किसी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पे बनाया था, जैसे पीएचपी पे बनाया था, रिएक्ट पे बनाया था, स्प्रिंग बूट पे बनाया था। तो ऑनलाइन बेस्ड सारे प्रोजेक्ट थे। तो जैसे होता है कि ग्रुप में बच्चे प्रोजेक्ट का वाइवा देने आते हैं, तो जब बच्चे आते थे तो ज़्यादातर बच्चे, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का वाइवा लिया, तो जाहिर सी बात है कि वाइवा लेने के बाद बच्चे अगले पिछले ग्रुप से पूछते हैं सर ने क्या पूछा। तो अब एक पैटर्न बन गया, एक दो प्रोजेक्ट वाइवा के बाद एक पैटर्न बन गया कि जितने भी बच्चे आए उसमें 90% बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने फ्रंट एंड पे काम किया है। तो अब फ्रंट एंड के पे काम करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट होता है, जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, फ्रंट एंड पे काम करने का मतलब होता है कि मैंने HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट पे काम किया है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ये बचने का एक तरीका था। बचने का एक तरीका का मतलब ये हुआ कि जब एक प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसमें आपको कुछ फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ता है, कुछ क्लाइंट साइड कोडिंग करनी पड़ती है, कुछ सर्वर साइड कोडिंग करनी पड़ती है, बैकएंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है। जिसमें सबसे आसान होता है बच जाना कि फ्रंट एंड का कोड करना, इसलिए कि फ्रंट एंड में HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है। जनरली ये आसान चीज़ें हैं और ज़्यादातर लोगों को आती है। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बस हम फ्रंट एंड पे काम किए, ये कह देंगे तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन वहां पर भी फ्रंट एंड पे भी जब थोड़ा डिटेलिंग में जाकर के पूछो तो वो भी अंदाजा नहीं था किसी बात का। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपको कि देखिए, जब भी किसी भी आप फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद या फाइनल ईयर के बाद, सारे ईयर के बाद आपसे आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने आपके करिकुलम में एक ट्रेनिंग रखी है। और ट्रेनिंग के बाद वो आपसे आशा करती है कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप वो प्रोजेक्ट क्यों बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाएंगे, तो किसी कंपनी में आप जाएंगे तो कोई कंपनी आपको क्यों रखेगी। एक तो आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो कंपनी आपको रखे। ठीक है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं, लेकिन आपको इंडस्ट्री को फील करना है, आपको इंडस्ट्री की तरह काम करना सीखना है। तो इंडस्ट्री की तरह काम करना आप कैसे सीख सकते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है। और ये आजकल अनफॉर्चुनेट हो गया है कि ज़्यादातर बच्चे किसी भी, मतलब ना फर्स्ट ईयर के बाद, ना सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर और ना फाइनल ईयर के बाद प्रोजेक्ट को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, ना ही प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाते हैं। जनरली होता क्या है कि 4 लोगों में से कोई एक प्रोजेक्ट करता है और बाकी लोग उसके साथ में सिर्फ लगे रहते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है, जबकि दरअसल उन्हें प्रोजेक्ट का कोई अंदाजा नहीं होता। या कई बार तो इससे भी वर्स्ट कंडीशन होती है कि चारों के चारों को अंदाजा नहीं होता कि प्रोजेक्ट पे काम किस तरीके से हुआ है। बस किसी तरीके से अरेंज कर लिया, किसी तरीके से रन करा दिया और ला करके टीचर के सामने खड़े हो गए। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है आज के ज़माने की, कि अगर हमें जिन क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, जब भी आप किसी बाहर निकलेंगे और बाहरी लोगों से आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन का पार्ट होता है। प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपका डेटाबेस उसी में आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, एल्गोरिदम आ जाता है, कोडिंग आ जाती है। हर चीज़ उसी से निकलती है। मतलब एक प्रोजेक्ट की बात चालू करेंगे तो कई सब्जेक्ट उसी से जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में सिर्फ आप, जैसे ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे सिर्फ मैंने फ्रंट एंड किया, तो फ्रंट एंड करने का मतलब कि उनसे मैं हल्के हल्के क्वेश्चन HTML CSS पूछ के उनको जाने दूं। ठीक है। पहली बात तो ये संभव ही नहीं है कि बिना बैकएंड के कोलैबोरेशन के सिर्फ फ्रंट एंड पे आप अच्छे से काम कर सकें, अनलेस वो बहुत आप प्लान्ड, आपका प्रोजेक्ट का प्लान बहुत शानदार हो, MEC वगैरह पे आप काम कर रहे हो, तब तो ऐसा पॉसिबल है। जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो मेरी एडवाइस आप सब लोगों को यही है कि जो भी प्रोजेक्ट आपका है, उस प्रोजेक्ट में आपकी अपना रोल मॉड्यूल वाइज होना चाहिए, ना कि फ्रंट एंड बैक एंड होना चाहिए। बल्कि आपको अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिवाइड करना चाहिए, आप अपने प्रोजेक्ट में मॉड्यूल बना लो। कि जैसे मैंने कहा कि मुझे एक अगर
हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाना है तो एक मेडिसिन का मॉड्यूल हो गया, एक बिलिंग का मॉड्यूल हो गया, एक पेशेंट का मॉड्यूल हो गया, या कॉलेज मैनेजमेंट बनाना है तो एक स्टूडेंट का मॉड्यूल हो गया, एक फीस का मॉड्यूल हो गया, एक कोर्स का मॉड्यूल हो गया। तो एक प्रोजेक्ट को आपको मॉड्यूल्स में डिवाइड करना चाहिए और आपको अपने हिस्से में मॉड्यूल को लेना चाहिए कि ये मॉड्यूल पे मैंने काम किया, ना कि फ्रंट एंड बैक एंड पे काम किया है। ये आंसर ही गलत है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मॉड्यूल पे काम करिए, और जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना तो आप बहुत कुछ चीज़ों को सीखते हैं। आप सीखते हैं कि टीम वर्क कैसे होता है, कैसे कई लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। आप सीखते हैं कि प्लानिंग किसे होती है प्रोजेक्ट में। जब तक बिना प्लानिंग के आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बनेगा। और आजकल सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या हो गई है कि आप किसी यूट्यूबर के स्टेप बाय स्टेप कोड को देखते हैं और उसी को फॉलो करते जाते हैं और फिर उसी पे अपना प्रोजेक्ट आप बना लेते हैं। शुरुआत में ये कर सकते हैं आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनलेस आप चीज़ों को नहीं समझे, सिर्फ आप एक स्टेप को फॉलो करते हुए आगे अगर आप बढ़ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो मेरी आप सबको यही सलाह है कि आप प्रोजेक्ट को खूब गंभीरता से लें, प्रोजेक्ट को खूब अच्छे से करें, प्रोजेक्ट की हर चीज़ को समझें, क्योंकि प्रोजेक्ट ही वो तरीका है जिससे आप कंपनी या आउटसाइड द वर्ल्ड ये साबित कर सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट, आपको अपने विषय की समझ अच्छी है, आपको इस तरह की चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो किसी भी तरीके से एक मौके को, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि अभी निकल जाए बाद में कर लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आता। तो वो जो है अभी है, आपको उसको उसी समय करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, और पूरी मेहनत ईमानदारी से करेंगे तब जा कर के आप कल को अच्छे से इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। तो मेरी आप सबको आपके इंटरव्यू प्लेसमेंट के लिए शुभकामनाएं। मेरी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।